तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स का ये स्टॉक जो कि स्लोली धीरे धीरे स्लोली बढ़ते हुए मतलब एक साल में लिटरली ये दुगना हो चुका है। मैं आपको इसके रिटर्न्स भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पे हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। बाय द वे, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो, सेल करो या फिर कुछ भी करो। खुद से स्टडी करो, खुद से सारी चीजें ट्रैक करो एंड उसके बाद ही जो डिसीजन लेना है वो लो। मतलब अगर आप किसी और का सुनकर स्टॉक मार्केट में कुछ भी करते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं टिक पाओगे। तो ये मेरी तरफ से एक क्लियर कट डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो 29 दिसंबर आज की तारीख, जिस दिन का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी थोड़ा सा लेट हुआ है रात को, रात के आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं अच्छा है तो आपको यहाँ पे टाइम दिखा देता हूँ। रात के बज रहे हैं 12:30। ठीक है, रात के 12:30 बजे हम इस वीडियो का शूट कर रहे हैं 29 दिसंबर को। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे स्टॉक की ओपनिंग हुई थी कहीं पर तो 750 के आसपास एंड यहाँ से क्लोजिंग हुई है 779 के आसपास। एंड जो ओवरऑल सबसे मतलब आज का एक दिन का ऑल टाइम हाई था वो आपको 805 के आसपास या फिर 800 के थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल रहा है एंड जो कि शायद ऑल टाइम हाई है स्टॉक का। तो ये भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, लेकिन जहां तक मैंने सुबह मतलब जब मार्केट चालू था उस टाइम देखा था तो यही शायद स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करते हुए आपको देखने को मिल रहा है एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है एंड जो तेजी बची, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद तो 3.46% की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक में। आज कह सकते हो कि स्टॉक 3.46% से स्टॉक आज अप था एंड उसी के साथ आप यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी देख सकते हो। मतलब टाटा मोटर्स में वैसे तो वॉल्यूम रहता है, ये एक निफ्टी 50 की कंपनी है, लेकिन निफ्टी 50 की कंपनी होकर भी ये एक साल में यहाँ पे कह सकते हो 100% के रिटर्न्स इस कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। एक साल के अंदर ये निफ्टी 50 का स्टॉक यहाँ पे दुगना होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो चलिए इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आता रहता है स्टॉक में, क्योंकि निफ्टी 50 का स्टॉक है, इंडेक्स का स्टॉक है, तो वॉल्यूम तो यहाँ पे आपको काफी अच्छे खासे तगड़े देखने को मिल जाएंगे। ये आज का वॉल्यूम एंड यहाँ पे ये है आज का ये कैंडल, इसमें अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% की शायद मतलब तेजी रही होगी, या फिर कह सकते हो कि 5% तक की तो एटलीस्ट यहाँ पे तेजी रही होगी, जिसमें से थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई एंड उसके बाद यहाँ पे 779 के आसपास आकर स्टॉक यहाँ पे क्लोज होते हुए आपको देखने को मिल रहा है एंड कंटिन्यूअसली ये धीरे धीरे डेली थोड़ा थोड़ा करके मतलब ये बढ़ रहा था स्टॉक कंटिन्यूअसली एक रेंज में। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया एंड उसके बाद फिर से ये थोड़ा थोड़ा करके डेली ये स्टॉक बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहा है। मतलब एक दिन में ज्यादा नहीं बढ़ रहा, लेकिन जब से मतलब ये स्टॉक को मैं ट्रैक कर रहा हूँ डेली थोड़ा थोड़ा काफी मतलब नजर ना आने वाली चीजों जैसा ही मतलब ये, लेकिन डेली बढ़ रहा है। ठीक है, डेली थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है। सेम इसी टाइप का एक और स्टॉक में आपको मतलब इसी नेचर का दिखा मतलब एक और स्टॉक बताना चाहूंगा, ताज होटल रिलेटेड। ठीक है, ताज होटल का मतलब जो स्टॉक है ताज होटल का, ताज होटल एक्चुअली होटल का नाम है, तो उस कंपनी का नाम क्या है वो आप मुझे नीचे कमेंट में भी बता सकते हो। ठीक है, देखते हैं किस किस को पता है ताज होटल से रिलेटेड कंपनी। तो वो भी उसी टाइप का स्टॉक मुझे लगता है, जब भी देखो वो मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, लेकिन जब आप ओवरऑल देखते हो कि एक महीने में कितना बढ़ गया या फिर 15 दिन में कितना बढ़ गया, तो आपको वो मतलब तेजी बढ़िया लगती है। या जैसे कि आप ये यहाँ पे देख सकते हो, ये कहा गया मतलब 630 के आसपास या फिर 600 के आसपास था यहाँ पे। तो अभी ये मतलब लिटरली एक महीने में यहाँ पे कह सकते हो कि नवंबर में ये 640 के आसपास था एंड अभी ये 779 के आसपास है, यानी कि यहाँ पे 110 रुपीज से भी मतलब ये स्टॉक आपको 130-40 रुपीज से भी ज्यादा ये स्टॉक आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है सिर्फ एक महीने के अंदर। तो ये कितनी परसेंट की तेजी हुई आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता दे सकते हो, लेकिन चलो मैं ही बता देता हूँ 25 to 30% के आसपास आपको ये तेजी देखने को मिल जाएगी। तो धीरे धीरे करके बढ़ता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट का डेटा। एक्चुअली मतलब ये मुझे पूरा चार्ट एक स्क्रीन पे फिट नहीं हो रहा था, इतना यहाँ पे ओल्ड डेटा हमें देखने को मिला है। ये 2006 से आगे का हम यहाँ पे देख रहे हैं, उससे पहले का भी देखेंगे। तो 2006 में किस रेंज के आसपास ट्रेड करता था, तो 200 के आसपास आपको ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाएगा एंड उसके बाद इसने 2015 के आसपास में इसका उस टाइम का हाई बनाया जो कि 600 के ऊपर था। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया है, एक ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ये नीचे चला गया था स्टॉक। ये 2020 का गिरावट बोल सकते हो आप, मतलब ये टाइम में ना स्टॉक एक्चुअली लॉस रिपोर्ट कर रहा था, इस वजह से ये स्टॉक में गिरावट हो रही थी।
टाटा मोटर्स कंपनी यहाँ पे लॉस रिपोर्ट कर रही थी, इस वजह से यहाँ पे आपको मतलब ये वाला फॉल देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये 2020 का लो आप चाहे तो इसे कह सकते हो। उसके बाद स्टॉक ने अभी अभी ये वाले जो मतलब लास्ट के 2-3 मतलब कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, इसमें से हर एक कैंडल 1 मंथ का है। तो अभी अभी स्टॉक ने लास्ट के 2 क्वार्टर से यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट करना स्टार्ट किया है। तो तब से मतलब स्टॉक में आप यहाँ पे कह सकते हो कि अच्छी खासी यहाँ पे धीरे धीरे ही सही मतलब यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टॉक का प्राइस आपको स्टॉक में ग्रोथ नजर आ रही है। स्टॉक कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। एंड इसने इसका जो उसका जो मतलब ऑल टाइम हाई था पहले का ये वाला, ठीक है, जो कि 610-20 जो कुछ रहा होगा, तो उसको उसने ब्रेक किया है 2 महीने पहले ही, यानी कि कह सकते हो कि नवंबर से पहले अक्टूबर में शायद इसने इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश की। एंड उसके बाद यहाँ पे नवंबर में तो अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया। एंड यहाँ पे दिसंबर का ये कैंडल भी आप अभी का देख सकते हो। अभी आज का जो ट्रेडिंग सेशन था जो कि मतलब 30 दिसंबर का था, ओके 30 दिसंबर नहीं, 30 दिसंबर तो अभी स्टार्ट हो गया है। 29 दिसंबर का जो ट्रेडिंग सेशन था वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। अभी डायरेक्टली 1 जनवरी 2024 को ही मार्केट खुलेगा, तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको नई मंथ की कैंडल नजर आएगी। तो इससे पीछे का भी चाहे तो आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखा है। तो यहाँ पे 1991 से आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। उस टाइम पे स्टॉक किस लेवल पर ट्रेड करता था ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 100 से भी नीचे स्टॉक ये ट्रेड करता था। एंड उस टाइम का जो हाई था, ठीक है, ये वाला 200 के आसपास था। एंड उसे भी मतलब यहाँ पे स्टॉक ने कंटिन्यूसली यहाँ पे ब्रेक किया था। तो ये यहाँ पे देख सकते हो 309 के आसपास उस टाइम का ये आपको हाई देखने को मिल जाएगा। एंड जो कि मतलब वो बाद में ब्रेक किया, कब ब्रेक किया, 309 के आसपास का। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला हाई इस टाइम में 2014 में ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में कह सकते हो कि स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अभी जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, आज एक तो 3.46% की तेजी भी है। एंड प्लस यहाँ पे कंपनी ने नया हाई बनाया है आज यहाँ पे 780 के आसपास, या फिर जो कुछ आप यहाँ पे कह सकते हो। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली इस लेवल के आसपास 800 के आसपास कंपनी ने, टाटा मोटर्स ने नया हाई बनाया है, नया ऑल टाइम हाई बनाया है इस स्टॉक में, ठीक है, आज के दिन में। तो इसके साथ अभी थोड़ा सा हम इसके बैलेंस शीट एंड बिजनेस एंड बाकी सारी चीजें भी हम यहाँ पे इसी वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर हमें देखना है कि टाटा मोटर्स एक्चुअली करता क्या क्या है। तो आप सभी को पता ही है टाटा की जो गाड़ी रहती है, ठीक है, 4 व्हीलर में, मतलब टाटा के अभी 2 लेटेस्ट में जस्ट न्यूज है, नितिन गडकरी ने भी उसे अप्रिशिएट किया था उस टाइम पे। 2 गाड़ियां टाटा मोटर्स की ऐसी है जिन्हें की सेफ्टी में अच्छा खासा अवार्ड मिला है। सेफ्टी में उन्हें 100% की रेटिंग मिली, 100% की रेटिंग। इससे पहले इंडिया में कभी भी किसी बाइक को, मैं बाइक नहीं कह सकते, 4 व्हीलर गाड़ी है तो 4 व्हीलर गाड़ियों की मिली है, 2 4 व्हीलर गाड़ियों की मिली है। तो उन गाड़ियों के ब्रांड चाहे तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। टाटा ग्रुप इज लीडिंग ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, पार्ट ऑफ इलस्ट्रेशन मल्टीनेशनल conglomerate. The Tata Group, it offer wide and diverse portfolio of cars, sports utility vehicles, trucks, buses, defense vehicles to the world. तो ऑटोमोबाइल्स में ये किस किस में काम करते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कार्स है इनकी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स है, ट्रक्स है, बसेस है। टाटा का आपने ट्रक्स भी देखे होंगे जो मतलब आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। बसेस भी आपको टाटा की देखने को मिल जाते हैं बहुत सारी, मतलब जो सिटी बस रहती है तो वो भी आपको टाटा की देखने को मिल जाती है। डिफेंस व्हीकल्स में भी आपको टाटा का ही प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। एंड ये कहाँ कहाँ पर ऑपरेट करते हैं, तो ये यहाँ पे मतलब इंडिया में ऑपरेट करते हैं, यूके में ऑपरेट करते हैं, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, ठीक है। तो ऐसे मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल नेटवर्क है इनका। एंड सब्सिडीज एंड एसोसिएट एंड कंपनीज, तो ये इनका जॉइंट वेंचर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये जैगवार भी ओन करते हैं, लैंड रोवर भी ओन करते हैं इन द यूके। तो ये आप सभी को तो पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे टाटा डाइवो, ये साउथ कोरिया में भी मतलब इनका ये ब्रांड है या फिर इनकी ये गाड़ी है, ऐसा आप यहाँ पे चाहे तो कह सकते हो। टाटा के जो मतलब व्हीकल्स रहते हैं उनमें सेफ्टी काफी अच्छी रहती है, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मेरा व्यू एंड आपका व्यू सेम रहना चाहिए। आपका व्यू अलग भी रहा तब भी चलेगा, आपको कुछ चीजें अलग लगती है, आपका एनालिसिस अलग बोलता है तब भी चलेगा, लेकिन उसके पीछे आपका लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। आप नीचे लॉजिक मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो
780 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3.46% की तेजी आपको 29 दिसंबर के क्लोजिंग सेशन में देखने को मिल रही है। 2,85,543 करोड़ का मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी आपको ये देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 का पार्ट है कंपनी। करंट प्राइस इसका 780 का है। एक साल के अंदर का हाई, ओके, ये ऑल टाइम हाई हो गया। अभी आज का ऑल टाइम हाई 803 का अभी देखने को मिल रहा है। एंड एक साल के अंदर का जो लो है, ठीक है, 381 का ही देखने को मिल रहा है। ये एक साल के अंदर का लो है, ये एक साल के अंदर का हाई है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 381, इसको हम 400 भी पकड़ लेते तो इसका डबल करते तो ये 800 होता। तो अभी आज का जो हाई है वो 803 का है। तो कह सकते हो कि एक साल के अंदर ही स्टॉक में आपको डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। एक साल में ही, एक साल के अंदर ही स्टॉक ने यहाँ पे 100% से भी थोड़े से ज्यादा, नहीं 100% ही पकड़ लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 100% यहाँ पे स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं एक साल के अंदर। निफ्टी 50 वाला स्टॉक डबल होना ये बहुत बड़ी बात है। निफ्टी 50 वाले स्टॉक जनरली काफी ज्यादा टाइम लगता है उनको, अप्रोक्सीमेटली 5 सालों में डबल हो जाता है, ठीक है। मतलब ये भी फिक्स नहीं रहता, कुछ स्टॉक उससे भी मतलब नीचे हो जाते हैं, कुछ स्टॉक थोड़ा सा 3-4 साल में भी डबल हो जाता है। लेकिन एक साल में कोई स्टॉक डबल हो गया लार्ज कैप वाला, निफ्टी 50 वाला, तो ऐसा तो यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि अभी टाटा मोटर्स एक साल में आपको डबल होते हुए देखने को मिलता है। स्टॉक का पी 17.8 के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू 161 के आसपास चल रही है। 0.26% का डिविडेंड यील्ड चल रहा है, ठीक है। पहले ये प्रॉफिट में नहीं थे, लेकिन जब से ये प्रॉफिट में आए हैं तो शायद इन्होंने अभी जस्ट थोड़ा सा डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, कुछ तो ₹2 या फिर ऐसा कुछ डिविडेंड का अनाउंस किया है। उसके रिलेटेड भी हम यहाँ पे जरूर चीजें चेक करेंगे इसी वीडियो में। फेस वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। कंपनी चाहे तो कॉर्पोरेट या फिर बोनस एक्शन ला सकती है, चाहे तो शेयर्स में स्प्लिट दिख सकता है, लेकिन कब कंपनी चाहे तो, ठीक है। आपके मेरे ऐसे रिटेल छोटे शेयर होल्डर्स के कहने से कुछ नहीं होगा, कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर ये चीज रहता है। आरओई आपको देखने को मिल रहा है 5.62% का, आरओसी देखने को मिल रहा है 5.95% का। तो दोनों का मीनिंग एक ही है कि कंपनी प्रॉफिट में अभी आपको देखने को मिल रही है। पहले कुछ टाइम में कुछ टाइम तक कंपनी लॉस में थी, जो हमने चार्ट पर एरिया देखा जहां पर स्टॉक की डाउनग्रेड हो रही थी, तो उस टाइम पे कंपनी लॉसेस में थी। स्टॉक का पी 17.8 का चल रहा है। तो इसको हम दो जगह पर कंपेयर करेंगे, एक तो इसी सेक्टर के बाकी कंपनीज के साथ, एंड सेकेंडली टाटा मोटर्स की पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, पास्ट पी के परफॉर्मेंस के साथ हमें यहाँ पे कंपेयर करना है टाटा मोटर्स के पी को। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। हमें यहाँ पे चेक करना है पी रेशो, एंड यहाँ पर मैं चेक मैक्स पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मतलब बीच बीच में 2018 के बाद यहाँ पे ईपीएस माइनस हो गया था, क्योंकि ये नेट लॉस में चले गए थे। तो इस वजह से यहाँ पे ईपीएस माइनस होने की वजह से पी दिख नहीं रहा। उसके बाद थोड़ा सा टाइम ये शायद फिर से प्रॉफिट में आए, एंड फिर से यहाँ पे ईपीएस माइनस होते हुए आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि उस टाइम पे भी इसका पी यहाँ पे गायब हो गया। तो इसका जो पी का ऑल टाइम हाई जो है, तो ये आपको यहाँ पे कहीं पर तो देखने को मिल रहा है, जो कि 35.4 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ओके, क्या मैं इसे जूम आउट कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे ओके 2 नवंबर 18 के आसपास आपको ये देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद अभी लेटेस्ट वाला अगर आप चेक करोगे, एक महीने के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो एक महीने में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आप यहाँ पे देख सकते हो 16.2 का पी देखने को मिल रहा है। क्या ऊपर भी यही सेम है? 17.8 का है, ठीक है। तो ये शायद अपडेट नहीं हुआ है, क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से ये अपडेट होना चाहिए, जो कि शायद कल तक हो जाएगा। लेकिन लेटेस्ट वाला पी 19 पॉइंट कुछ समथिंग है। तो जो प्राइस आज बढ़ी है, ठीक है, 3% जो कुछ है बढ़ा है, तो इस वजह से शायद ये पी में चेंजेस आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं। कल तक ये डाटा कोई एक वैल्यू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पी अगर अब मैक्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इसका जो ऑल टाइम हाई है पी का, जो यहाँ पे 35 के आसपास था, तो पी उससे काफी कम है। यहाँ पे 19 के आसपास भी अगर हम पी पकड़ेंगे, तो कह सकते हो कि आधे के आसपास उसका पी अभी आपको इसका देखने को मिल रहा है इसी कंपनी के कंपैरिजन में। इसके बाद हमें यहाँ पे कंपेयर करना है पी, हम बाकी कंपनीज के साथ भी कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स वाले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो प्रोज में एक ही पॉइंट लिखा है कि कंपनी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट अभी दिखा सकती है, क्योंकि कंपनी जस्ट 2 क्वार्टर पहले ही यहाँ पे प्रॉफिट में आई है। कह सकते हो कि 2 क्वार्टर से ही यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रही है। तो मतलब आने वाले जो भी मतलब क्वार्टर्स रहेंगे, तो वहां पे भी आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ऐसा ये पॉइंट लिखा है। मशीन जनरेटेड ये पॉइंट्स रहते हैं। एंड कॉस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो अपने बुक वैल्यू की 4.83 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये मतलब इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं रहता। जो सेल्स ग्रोथ है, ठीक है, वो 5 सालों में पुअर सेल्स ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है, सेल्स में यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट मतलब देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट वाला डेटा अपडेट होने के लिए टाइम लगता है, तो उस हिसाब से भी चीजें चेक करनी
करनी चाहिए। ओके, ये भी पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट के 3 सालों में लो रिटर्न ऑन इक्विटी ये बता रहा है -7.15% का, लेकिन अभी हमने देखा कि स्टॉक ने ऑल टाइम हाई टच किया है आज ही, ठीक है। एंड काफी टाइम से स्टॉक स्लोली ऐसा करते करते बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से मतलब ये भी पॉइंट अपडेट होना अभी बाकी है। कंपनी ने एक्चुअली अभी अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी दिए है, तो उस हिसाब से अभी ये वाले पॉइंट को भी अपडेट करना पड़ेगा। एंड ये मशीन जनरेटेड पॉइंट्स रहते हैं, तो इसलिए इसमें आपको दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में हम यहाँ पे आ चुके हैं। एंड यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ इसका कंपैरिजन होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में यहाँ पे टाटा मोटर ही आपको नंबर 1 का प्लेयर देखने को मिल रहा है मार्केट कैप के हिसाब से। 2,85,543 करोड़ का मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी 17.84 का पी चल रहा है कंपनी के लीडर का, सॉरी सेक्टर के लीडर का। उसके बाद अशोक लीलैंड सेकंड नंबर पे 53,305 करोड़ के मार्केट कैप के साथ 25 के आसपास पी चल रहा है। उसके बाद ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जो कि ग्रीन बसेस रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, जिन्हें गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा ऑर्डर मिले हैं ग्रीन बसेस रिलेटेड, ठीक है। तो उसका पी अभी 142 के आसपास चल रहा है। फोर्स मोटर्स का 25 एंड SML इसूजू ऐसा कुछ नाम है जिसका 24। तो ये दोनों तो हम छोड़ देते हैं, काफी छोटी कंपनीज है। हमें कंपैरिजन करना है पी का ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, अशोक लीलैंड, स्पेशली अशोक लीलैंड के साथ, क्योंकि अशोक लीलैंड भी मतलब ट्रक्स बनाते हैं, ठीक है, बसेस बनाते हैं, तो उस टाइप वाले व्हीकल्स बनाते हैं। तो ईवी में मतलब अशोक लीलैंड उतना ज्यादा आगे नहीं है जितना ज्यादा टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स अभी ईवी में बहुत ज्यादा आगे है। आप अभी भी अगर ईवी में कोई कार खरीदने जाओ तो आपको अच्छी रेंज मिल जाएगी टाटा मोटर्स में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो इसका पी अभी भी बहुत कम है। इसको 19 का भी पी मान लेते हैं तब भी यहाँ पे अशोक लीलैंड के पी से ये कम है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के भी पी से ये आपको कम ही देखने को मिल रहा है। तो पी के कंपैरिजन में टाटा मोटर्स के पी, खुद के पी के कंपैरिजन में भी कह सकते हो कि मतलब ज्यादा कुछ महंगा नहीं है। एंड अदर सेक्टर के मतलब नहीं, इसी सेम सेक्टर के अदर कंपनीज के साथ भी अगर पी कंपेयर करो तब भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पी ज्यादा महंगा आपको नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद चलिए यहाँ पे हमें कुछ क्वार्टरली रिजल्ट चेक करने हैं कि कितने टाइम में कितना यहाँ पे सेल हुआ है, क्या बाकी सारी चीजें देखने को मिल रही है। सितंबर 2020 में 53,530 करोड़ का सेल हुआ था, वो बाद में हो गया 75,000, 88,000, 66,000, 61,000, 78,000, 71,000, 79,000, 88,000, 1,05,900, 1,02,000 एंड 1,05,128 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल देखने को मिल जाएगा। यानी कि कह सकते हो 3 सालों में यहाँ पे आपको 2x के आसपास सेल होते हुए देखने को मिल रहा है। 53,000 का हो चुका है 1,05,128 करोड़ का। तो सेल्स तो यहाँ पे अच्छे खासे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा वोलाटाइल करके बढ़ रहे हैं सेल, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेल्स यहाँ पे 3 सालों में आपको डबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा एक आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। सितंबर 23 में 1,05,128 करोड़ का सेल्स हुआ, ठीक है। एंड इसके लिए खर्चा कितना आया, 91,361 करोड़ का खर्चा आया। तो इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है 13,767 करोड़ का, ठीक है। तो ये इनकम का कितना था, 13% था, इसलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 13% देखने को मिल रहा है। एंड अदर इनकम क्या रहता है, जो कंपनी का मेन इनकम सोर्स है, मेन बिजनेस है, वो छोड़कर बाकी के जो मतलब अलग अलग सोर्सेज रहते हैं छोटे मोटे, वहां से कंपनी को जो पैसा आता है वो अदर इनकम में आता है। 1,507 करोड़ का यहाँ पे आपको अदर इनकम देखने को मिल जाएगा। ये इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है, ये हमें इसमें ऐड करना चाहिए। 13,767 करोड़ प्लस यहाँ पे 1,507 करोड़ इसमें ऐड हो जाता है। एंड उसके बाद कंपनी के ऊपर कुछ लोन रहता है, कुछ डिप्रिसिएशन रहता है, लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है, लोन का हफ्ता देना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में ये वो चीजें आती है, तो ये चीजें माइनस हो जाती है, ठीक है। ये चीजें माइनस करनी पड़ती है। ये 2,652 करोड़, 6,636 करोड़, तो ये चीजें माइनस करनी पड़ती है इसमें से 13,767 में से। तो 13,767 में से 2,652 माइनस हो गया, 6,636 माइनस हो गया, एंड ये 1,507 करोड़ प्लस हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना आता है, यहाँ पे 5,986 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। लेकिन अभी इसमें से भी गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो 37% का टैक्स दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3,832 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इस तरह का सारा ये एडजस्टमेंट आपको ये ऐसा रहता है। एंड ये आप यहाँ पे चाहे तो देख सकते हो, पहले कंपनी लॉसेस में थी, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा देता हूँ। सितंबर 2022 से पहले यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस
ओके, यहाँ बीच में ये प्लस था दिसंबर में, उसके बाद यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, सारे आपको यहाँ पे माइनस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड उसके बाद यहाँ पे भी मतलब वही चीजें माइनस में ही आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब सितंबर 2022 तक कंपनी लॉसेस करती थी, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आई है, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, उससे पहले भी मतलब इससे पहले मतलब 2018 से पहले या फिर 2016 से पहले थोड़ा सा प्रॉफिट में थी। एंड उसके बाद यहाँ पे फिर से कुछ टाइम के लिए माइनस में आई थी, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो दिसंबर से ये कंपनी प्रॉफिट करने लगी है। 3043 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, वो 5400 हो गया, उसके बाद ये फिर से 3300 हो गया, एंड अभी फिर से ये 3832 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे नेट प्रॉफिट रिलेटेड चीजें हैं। क्वार्टरली में कंपनी अभी प्रॉफिट कर रही है, लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। सेल्स भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो वो थोड़ा वॉलेटिलिटी के साथ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट सेल्स अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं, ये आप चाहे तो यहाँ पे कह सकते हो। एंड यहाँ पे कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, ये भी यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है। आपको क्या लगता है आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बैकग्राउंड में आपको ट्रेन के जाने की, ट्रेन का जो भोंगा रहता है या फिर ट्रेन का जो साउंड रहता है उसका आवाज आ रहा होगा, उसको सुनते हुए एंजॉय करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एक साल का परफॉर्मेंस अभी हमें यहाँ पे देखना है कि एक साल में इन्होंने कितना सेल्स एंड कितनी सारी चीजें की है। तो 1,65,654 करोड़ का यहाँ पे मार्च 2012 में बिजनेस हुआ था। लिटरली ये नंबर्स भी मतलब इतने ज्यादा बड़े हैं कि मतलब पढ़ने में भी मतलब मुझे दिक्कत आ रही है। अगर नॉर्मल बाकी किसी कंपनी का मैं पढ़ रहा होता तो इतने बड़े नंबर्स नहीं रहते, तो इसलिए आदत नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा मुझे समझ लेना अगर कहीं पर गलती हो जाए। तो यहाँ पे 1,88,000, 2,32,000, 2,63,000, 2,69,000, 2,91,000, उसके बाद 3 लाख के रेंज में आ गए, उसके बाद फिर से 2,78,000, 3,45,000। एंड यहाँ पे टीटीएम में आप यहाँ पे देख सकते हो 4,01,785 करोड़ का यहाँ पे आपको सेल्स देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। 1,65,000 का 3,45,000 हुआ है लास्ट के मतलब कह सकते हो 11 सालों में ये इनका परफॉर्मेंस 2x से ज्यादा हुआ है, ठीक है। एंड इतनी बड़ी कंपनी होकर भी मतलब इन्होंने अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे इंक्रीज करते करते ही मतलब ये रह रहे, मतलब जितनी बड़ी कंपनी रहेगी उतना उन्हें बड़ा होने में, उतना उन्हें एक्सपेंशन करने में तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी ने 2x से भी ज्यादा थोड़ा सा एक्सपेंशन करके दिखाया है, इतने बड़े नंबर्स होकर भी। आप मार्केट को कैप्चर कर करके कितना करोगे, ठीक है। तो ये इस पर भी सारी चीजें डिपेंड रहती है। लेकिन कंपनी मतलब ढूंढ रही है, कंपनी अलग अलग चीजें एक्सपांड करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कोशिश कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो ये उसके बाद यहाँ पे अदर इनकम देख सकते हो, इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन, चाहे तो आप इन सभी को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। अभी हम डायरेक्टली इसमें नेट प्रॉफिट देखेंगे ताकि हम और आगे वीडियो में बढ़ सके। तो 13,599 करोड़ का पहले प्रॉफिट था, वो 9,000 हो गया, उसके बाद 14,000 का हो गया, उसके बाद 14,000, 11,000, 7,000, 9,000। एंड मार्च 2018 तक कंपनी प्रॉफिट में थी, उसके बाद इन्होंने लॉस किया 28,724 करोड़ का, उसके बाद यहाँ पे 11,975 करोड़ का लॉस किया, उसके बाद 13,395 करोड़ का लॉस किया, उसके बाद 11,309 करोड़ का लॉस किया। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने 4 साल कंटिन्यू लॉस किए। एंड अभी यहाँ पे मार्च 2023 में 2,690 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है। एंड अभी का टीटीएम में भी आप यहाँ पे देख सकते हो 15,672 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है। इसमें भी अभी और 2 क्वार्टर का अभी परफॉर्मेंस आना बाकी है। एक तो अभी ये जो दिसंबर क्वार्टर खत्म हो चुका है, तो इनके रिजल्ट Q3 के रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे सारी कंपनीज के। तो टाटा मोटर्स के भी मतलब Q3 के रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे। और उसके बाद ये जो मतलब मार्च का क्वार्टर खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पे भी हम यहाँ वहाँ पे Q4 के नंबर देखेंगे, तब आपको यहाँ पे मार्च 24 का डेटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीच में तो लॉसेस कर रहे थे, लेकिन अभी ये लॉसेस से प्रॉफिट में आ चुके हैं। एंड यहाँ पर भी मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि अच्छा खासा इस टाइम पे भी मतलब उस टाइम पे लॉसेस में आने से पहले भी आप यहाँ पे देख सकते हो 14,000 बीच में थोड़ा सा परफॉर्मेंस ये हुआ था। ओके, ये वाले 4 जो मतलब ईयर्स है, तो इसमें लॉस क्यों किया कंपनी ने? अगर इसका रीजन आपको पता है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हो, देखते हैं किस किस को ये रीजन पता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट पर हम आए हैं, यहाँ पे हमें देखना है रिजर्व्स एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड फिक्स एसेट। तो ऐसी कुछ चीजें आपको यहाँ पे हमें देखनी है। तो देख सकते हो यहाँ पे
53,716 करोड़ के यहाँ पे मार्च 2013 में बोरिंग थे, जो अभी हो चुके हैं 1,27,864 करोड़ के। तो कह सकते हो कि 2x से भी ज्यादा यहाँ पे रिजर्व्स की ग्रोथ हुई है लास्ट के 10 सालों में, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो 80,870 करोड़ का यहाँ पे कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। 38,000 का यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाला कर्जा भी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को यहाँ पे थोड़ा सा कर्जा कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाला जो कर्जा है ये मतलब ये काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। एंड इसी का मतलब इंटरेस्ट देने के चक्कर में कंपनी लॉस में मतलब ज्यादा जाती थी, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बीच में मतलब 97,000 के आसपास कर्जा देखने को मिलता था, वो अभी कम होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो एक साल के अंदर यहाँ पे मतलब इन चीजों का एडजस्ट किया जाता है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग का उतना ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो कुछ यहाँ पे जो ये मेन जो कर्जा है, ठीक है, ये 80,000 का जो कर्जा है 80,870 करोड़ का, तो उसे कंपनी को मतलब जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है तो लिटरली 4 चांद लग जाएंगे, 5 स्टार लग जाएंगे कंपनी के बैलेंस शीट में। उसके बाद फिक्स एसेट में हमें यहाँ पे चेक करना है कि कंपनी के एसेट यहाँ पे कैसे हैं। पहले 55,000 के एसेट हुआ करते थे, जो अभी हो चुके हैं 1,40,145 करोड़ के। तो 2x से भी ज्यादा हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। ये भी कह सकते हो कि 3x के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बढ़ गए तो डायरेक्ट ये 3x हो जाएंगे। तो लैंड देख सकते हो पहले 1,959 करोड़ का था, जो अभी हो गया 8,000 करोड़ का। बिल्डिंग 8,323 करोड़ का था, जो हो चुका है 38,000 का। प्लांट मशीनरी जो पहले 63,000 का था, वो अभी हो चुका है 1,53,672 करोड़ का। इक्विपमेंट में आपको यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर्स 928 करोड़ के थे, जो अभी हो चुके 3,499 करोड़। फर्नीचर 2,000 करोड़ के हैं। इंटेंजिबल एसेट में भी 59,000 का यहाँ पे आप चीजें देख सकते हो। तो ये कुछ इस टाइप के फिक्स एसेट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनके कंपैरिजन कर सकते हो अगर आप चाहे तो। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं, डायरेक्टली हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर्स का हिस्सा पहले काफी कम था 34.73%, एंड कंपनी यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ा रही है 38%, 42%, 46%, एंड अभी देख सकते हो 46.38% का आपको यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। लास्ट के मतलब क्वार्टर में कह सकते हो कि 40% का 39-30 ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ही कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो प्रमोटर्स अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं कंपनी में। एफआईएस पहले 23% थे, अभी हो चुके 18.40%, थोड़ा सा एफआईएस ने हिस्सा बेचा है। डीआईएस पहले 15.13% थे, जो अभी हो चुके 17.37%, डीआईएस ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। गवर्नमेंट पहले 0.13% थी, जो अभी हो चुके 0.14%। अप्रोक्सीमेटली ज्यादा कुछ यहाँ पे चेंज नहीं है। 26% की पब्लिक थी, जो अभी हो चुके 17.7% की। तो पब्लिक बेच रही है, ठीक है, पब्लिक बेच रही है, सबसे अच्छी बात है ये, क्योंकि अगर वो एफआईएस डीआईएस और प्रमोटर खरीद रहे तो यानी कि उन्हें कंपनी के इस पर थोड़ा सा भरोसा है, ये वाली चीज चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो प्रमोटर्स हिस्सा अपना बढ़ा रहे हैं। तो इसमें आप मुझे बताओ कि प्रमोटर्स में कौन दिखेगा। चलिए मैं बता देता हूँ, टाटा सन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टाटा सन्स जो कि मतलब टाटा रिलेटेड सारे शेयर्स को मैनेज करते हैं, जो कि इनका पेरेंट कंपनी है सभी टाटा की कंपनीज का, जो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास 43.71% की हिस्सेदारी है, टाटा इंडस्ट्रीज के पास 2.17% की, टाटा स्टील लिमिटेड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इवर्ट इन्वेस्टमेंट, टाटा केमिकल्स, आफ्ताब इन्वेस्टमेंट कंपनी, सर डोरबजी टाटा ट्रस्ट, सर रतन टाटा ट्रस्ट, द टाटा पावर कंपनी, लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, स्मितो इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। तो ऐसे आपको कुछ प्रमोटर्स में नेम देखने को मिल जाएंगे, जेआरडी टाटा ट्रस्ट, श्री रतन टाटा ट्रस्ट और डोरबजी टाटा ट्रस्ट। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे अलग अलग नेम, अलग अलग ट्रस्ट के नेम्स भी देखने को मिल जाएंगे, ट्रस्ट के नाम से भी आपको यहाँ पे मतलब प्रमोटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी को तो पता ही है कि मतलब टाटा का जो मतलब जितना कुछ प्रॉफिट होता है उसमें से काफी ज्यादा हिस्सा भी मतलब अलग अलग ट्रस्ट को जाता है, अलग अलग मतलब लोगों के समाज के हित में मतलब उस पैसों को यूज किया जाता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एफआईआर में पहले यहाँ पे कौन था, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, एंड अभी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ऐसे आपको कुछ एफआईआर देखने को मिल रहे हैं। डीआर में यहाँ पे भाई लाइन पड़ी हुई है, यहाँ पे एलआईसी का भी यहाँ पे पहले हिस्सा हुआ करता था, अभी भी देख सकते हो 3.89% एलआईसी ओन करती है। रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी जो मतलब यहाँ पे शायद पहले हिस्सा था एसबीआई। निफ्टी 50 ईटीएफ, ओके, ईटीएफ रिलेटेड जितने स्टॉक लेंगे उसमें यहाँ पे ईटीएफ में ये स्टॉक जरूर आएगा, क्योंकि ये निफ्टी 50 का पार्ट है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई ईटीएफ निफ्टी देख सकते हो।
SBI ETF सेंसेक्स देख सकते हो, निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो निफ्टी 50 रेटेड जितने भी फंड रहेंगे उस सब में मतलब यहाँ पे DIs का या फिर म्यूचुअल फंड्स का या फिर इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पे हिस्सा रहेगा, क्योंकि ये निफ्टी 50 वाला स्टॉक है। तो उसके बाद अभी यहाँ पे हमें ये देखना है कि कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं। आज का एक दिन का तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3% के आपको 3.52% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो इससे मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ 5 दिनों के रिटर्न के साथ। 5 दिनों का डेटा देखोगे तो 8.84% के रिटर्न है। एक महीने की बात करोगे तो 10.55% के रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने की बात करोगे तो 31.11% के रिटर्न है। इस ईयर के स्टार्टिंग से 97% के रिटर्न है, यानी कि जनवरी से। एंड 12 महीने की, एक साल की बात करोगे तो लिटरली 101% के रिटर्न, जो कि मैंने कहा था एक साल में ये इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी एक साल में डबल हो गई है। मैं पहले ही कह रहा था आपको कि मतलब ये डबल हुई है एक साल में। निफ्टी 50 का स्टॉक एक साल में डबल होना ये बहुत बड़ी बात रहती है, ठीक है। लार्ज कैप कंपनीज का ग्रोथ का रेट काफी स्लो रहता है, तो इस हिसाब से देख कह सकते हो 5 साल के अंदर 357% के रिटर्न है। तो मिड कैप स्टॉक जैसे रिटर्न देते हैं तो उस टाइप वाले रिटर्न ये कंपनी अभी आपको दिखा रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। काफी ज्यादा मतलब इन्होंने ये किया है। ओके, ऑल टाइम के रिटर्न देखोगे तो सिर्फ 33.79% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 500 के आसपास आपको यहाँ पे इसकी लिस्टिंग उस टाइम पे देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे ये वाला जो टाइम था, ठीक है, तो 97-98 के आसपास का शायद वो टाइम रह सकता है। एंड उसके बाद अभी यहाँ पे मतलब ये उससे मतलब 1000 से भी ऊपर चली गई थी ये कंपनी। एंड उसके बाद अभी यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा करके फिर से ऊपर जाने की कंपनी ये कोशिश करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी का बिजनेस थोड़ा सा टर्न अराउंड हुआ है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे कंपनी फिर से ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है। वरना पहले ये इतना ज्यादा कुछ बढ़िया स्टॉक नहीं रहता था, लेकिन जब से कंपनी ने ईवी में काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करना स्टार्ट किया है, तब से लेकर मतलब इस कंपनी के रिलेटेड काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों के बढ़ रहे हैं। एंड कंपनी अच्छा भी काम कर रही है ईवी में। ईवी में इन्होंने बहुत पहले से काम करना स्टार्ट किया था, ठीक है। इन्हें इंडिया का टेस्ला बुलाया जाता है, टाटा मोटर्स को। तो चलिए अभी हम यहाँ पे टाटा मोटर्स की वेबसाइट पर आ चुके हैं। थोड़ा सा बिजनेस रिलेटेड चीजें, तो ये वीडियो को हम कर देते हैं स्किप, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो कॉपीराइट रिलेटेड चीजें आ जाएगी। इलेक्ट्रिक एडवांटेज एक्सप्लोर में मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। मुझे इलेक्ट्रिक एडवांटेज ही यहाँ पे देखना है। क्या यहाँ पे ओके, यहाँ पे शायद ये सिर्फ फीचर है। बिल्डिंग फॉर प्रोग्रेस एक्सप्लोर, ओके, एक्सप्लोर पर क्लिक करके शायद मुझे वो मैं ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मतलब ईवी रिलेटेड चीजें, ये बिल्डिंग फॉर प्रोग्रेस, उसके बाद फ्यूचर रेडी बिगिंस हियर। ओके, क्या ये ऊपर जा सकता है? ओके, इलेक्ट्रिक एडवांटेज, तो 1 मिलियन व्हीकल्स सोल्ड एनुअली, हर एक साल में ये 10 लाख व्हीकल्स बेचते हैं। अगाइल न्यू एज फ्यूचर रेडी, 81,000 कलेक्टिव वर्कफोर्स डेज, यानी कि 81,000 लोगों को ये रोजगार देते हैं। ये चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। बाय द वे क्या है, मतलब ये घूमता नहीं है, यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी एक टाइप का ईवी ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ईवी देख सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि चार्जिंग पर चलने वाला व्हीकल। रिच हेरिटेज इन इनोवेशन एंड एक्सलेंस, तो ये थोड़ा सा ओल्ड फोटो आप इनका देख सकते हो। ये JRD टाटा का फोटो है, प्लेन के थोड़ा सा साइड में होकर ये। एंड अभी यहाँ पे नटराजन चंद्रशेखर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चेयरमैन, जिन्हें की 77 ईयर्स ऑफ क्वालिटी इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है। एंड 125 ओके, कंपनी को एक्सपीरियंस है बाय द वे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यू फॉरवर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हो पैसेंजर व्हीकल में ये है, कौन से है भाई, कौन सा ये है बाय द वे। क्या आपको पता है कि मतलब ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये गो ईवी में डिस्कवर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ईवी रिलेटेड यहाँ पे कौन कौन सी आपको बाइक्स देखने को मिल जाती है। बाइक्स नहीं, कार्स, ओके। नेक्सॉन ईवी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, टिगोर ईवी भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे टिगोर ईवी भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं, लीडिंग द रिवोल्यूशन, तो टेक्नोलॉजी एंड बाकी सारी चीजें। नंबर 1 ईवी मैन्युफैक्चर यहाँ पे, तो 1 लाख से भी इन्होंने ईवी प्रोड्यूस किए हैं। 1.4 बिलियन प्लस किलोमीटर ड्रीवन है। नेक्सॉन ईवी नंबर 1 इलेक्ट्रिक एसयूवी, ये यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नंबर 1 ईवी फ्लीट में भी एक्सप्रेस 3 देखने को मिल जाएगी। एंड टैगो ईवी, ठीक है, फास्टेस्ट सेलिंग ईवी आपको ये इनकी देखने को मिल जाएगी। तो पर्सनली मुझे नेक्सॉन ज्यादा पसंद है इन सब में। ये मतलब इसका इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है, ना मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, बस मैंने मेरा पर्सनल कहा। आपको कौन सी बाइक पसंद है नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ये थोड़ा सा शायद मतलब कुछ
3D मॉडल, ओके, बुक टेस्ट एंड कुछ बाकी चीजें बोल रहा है। इसको चलिए रिटर्न ले लेते हैं। अभी तो टेस्ट बुक नहीं करनी हमें, थोड़ा सा टाइम है। तो ये कुछ इनके ईवी रिलेटेड मॉडल्स है, जो चाहे तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एसयूवीज भी देख सकते हो, कार्स एंड बाकी सारी चीजें। तो इसका बिजनेस तो आप सभी को पता ही है, टाटा मोटर्स से रिलेटेड, और बिजनेस एक्सप्लेन करने की ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। एंड तो ये था टाटा मोटर्स से रिलेटेड एक थोड़ा सा एनालिसिस वाला वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि मतलब क्या सारी चीजें है, क्या चार्ट है, क्या थोड़ा सा बिजनेस है, कैसे नंबर्स है। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल का। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको खुद से सारी चीजें ट्रैक करनी चाहिए, खुद से सारी चीजें स्टडी करनी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी चाहिए। उसके बाद ही जो करना है वो डिसीजन खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लेना चाहिए। अगर दूसरे का सुन के स्टॉक मार्केट में आते हो तो आप ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे। तो इसी डिस्क्लेमर के साथ वीडियो को करते हैं एंड। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।